गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबके साथ अ लेटर टू गॉड शुरू करने वाली हूँ बाय जी.एल. फ्यूंटिस। इस कहानी में हम लेंचो के बारे में जानेंगे और उसके भगवान के ऊपर भरोसे के बारे में जानेंगे। इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, लेंचो, पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन, एंड ऑब्वियसली द गॉड विच इज़ प्रेजेंट विदाउट बीइंग सीन। छोटे छोटे कैरेक्टर्स की बात करें तो लेंचो की वाइफ और उसके बच्चे। इस कहानी में 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं कि क्या लेंचो की चिट्ठी भगवान तक पहुंची, क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे। इन सब क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट्स आपको कहानी पढ़ने के बाद इस चैप्टर के अंत में ज़रूर आपके दिमाग में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. तो पूरी वैली में लेंचो का एक अकेला घर है, वो भी लो हिल के टॉप पे। क्रेस्ट मीन्स टॉप, यानी लो हिल के टॉप पे लेंचो का घर है। और इस हाइट से क्या क्या देखने को मिलता है, तो रिवर, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स जिसमें फ्लावर्स हैं, और ये फ्लावर्स क्या प्रॉमिस कर रही है, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की प्रॉमिस कर रही है। अब अर्थ को सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है, तो बारिश की, चाहे वो बूंद में हो चाहे वो शावर में हो। पूरी सुबह लेंचो, जो कि अपने खेतों को अच्छे से जानता है, वो आकाश के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है और अपनी बीवी से कहता है कि अब हमें ज़रूर थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा। उस वक्त उसकी बीवी, जो कि खाना बना रही होती है, वो कहती है हाँ ज़रूर, भगवान चाहे तो। जो बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो ठीक अपने घर के बगल में खेल रहे हैं जब उनकी माँ उन्हें पुकारती है, कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ठीक खाना खाने के टाइम ही, खाना खाने के दौरान ही लेंचो ने जैसा प्रेडिक्ट किया था, अ बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। तो लेंचो ने क्या प्रेडिक्ट किया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेंचो ने ये प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होने वाली है। अपनी बीवी से उसने कहा था कि अब हमें बारिश या पानी ज़रूर मिल जाएगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पहाड़ों की तुलना जो है ह्यूज माउंटेन से, क्लाउड्स की तुलना जो है वो ह्यूज माउंटेन से की गई। हवा जो थी वो बहुत ही फ्रेश और स्वीट थी। लेंचो बाहर जाके बस उस बारिश के प्लेजर को लेना चाहता है जो अपने बॉडी पर महसूस करेगा। वो कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये नए सिक्के हैं। तो यहाँ बारिश की बूंदों की तुलना लेंचो ने नए सिक्कों से किया है। बड़े बूंदों की तुलना उसने 10 सेंट पीसेस और छोटे बूंदों की तुलना उसने 5 सेंट पीसेस। तो बच्चों यहाँ याद रखना, बारिश की बूंदों की तुलना किस किस चीज़ से की गई है। पहले तो नए सिक्के, बड़े बूंदों को 10 सेंट और छोटे बूंदों को 5 सेंट से किया गया है। बहुत ही संतुष्ट होके वो अपने खेतों को और देखता हुआ और कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो बारिश ने पूरे पर्दे से, अपने पर्दों से, अपने कर्टन से पूरे खेत को कवर कर लिया है, ढक लिया है। पर अचानक से बहुत तेज़ हवाएं बहने लगती हैं। बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं और ये हेल स्टोन्स उसे अब सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रही हैं। तो ये हेल स्टोन्स की तुलना न्यू सिल्वर कॉइन्स से किया जा रहा है। जो बच्चे हैं वो बाहर दौड़ते हैं इनको कलेक्ट करने के लिए। तो जो ये हेल स्टोन्स हैं उनको यहाँ फ्रोज़न पर्ल्स भी कहा जा रहा है, यानी कि बर्फीले मोती। तो 2 चीज़ों से तुलना आपको हेल स्टोन्स की मिल गई, एक तो सिल्वर कॉइन्स, एक तो फ्रोजन पर्ल्स। हम और आगे आते हैं। लेंचो कहता है अब ये बहुत बुरा हो रहा है, भगवान करे ये जल्दी बीत जाए, पर ऐसा होता नहीं है। पूरे 1 घंटे ये हेल स्टोन घर पे, बगीचे में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, पूरे वैली में पड़ता है और अब पूरी खेत सफ़ेद हो रखी है, मानो नमक से भर गई हो। तो हेल स्टोन की तुलना अब हमने फिर एक तीसरे चीज़ से पाई जो कि सॉल्ट है। अब पेड़ पे एक भी पत्ते नहीं रह गए, कॉर्न पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, एक भी पौधों पे फूल नहीं दिख रहे हैं। लेंचो की आत्मा पूरी तरह से दुखों से भर चुका है। जब आंधी तूफान ख़त्म हो जाती है तो वो खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपने बेटे से कहता है,
कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या है? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट कीड़ों का वह झुंड है जो कि अगर अनाज में लग जाए तो पूरी तरह से अनाज को बर्बाद कर देता है। लेकिन लेंचो के हिसाब से जो ये प्लेग ऑफ लोकस्ट है वो भी इतनी बर्बादी नहीं लाता जितना कि इस हेलस्टोन ने लाया है। हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा। यह साल अब ये बिना कौन के रहेंगे। वो रात पूरी तरह से दुखों भरी रात थी। सारा काम खराब हो चुका था। कोई नहीं था जो इनकी मदद करे। ये साल वो सारे भूखे रह जाएंगे। अब लेंचो जो कि इस पूरे वैली में अकेला था, उसका जो हृदय था कहीं ना कहीं उसके लिए एक सिंगल होप थी जो थी अ हेल्प फ्रॉम गॉड। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी। लेंचो ने दो चीज़ की होप की थी। एक होप, अगर आपसे बच्चे पूछा जाए कि लेंचो की होप क्या थी तो लेंचो की होप थी बारिश। लेकिन अगर आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाए कि लेंचो की सिंगल होप क्या थी, एकमात्र आशा क्या थी, तो लेंचो की सिंगल होप थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से मदद। तो ये दो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो। फिर वो अपने आप में ही बातें करता है कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से कोई बर्बादी नहीं है, ध्यान रहे कोई भूखा नहीं मरता। इसलिए उसने कहा कि कोई भूखा नहीं मरता। पूरी रात लेंचो बस एक सिंगल होप के बारे में सोचता रहा, वो थी भगवान की तरफ से मदद। उसके हिसाब से उनकी आंखें सब कुछ इंस्ट्रक्ट करती है, सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि वो भी देखती है जो एक इंसान के मन में होता है, जो एक इंसान के अंदर आत्मा में होता है, वो भी भगवान जानता है। अब लेंचो की जो तुलना है, आगे हम देखेंगे लेंचो की तुलना ऑक्स से की गई है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। दिन रात जानवरों की तरह खेत में काम करना, तो यहाँ इसकी तुलना ऑक्स से कर दी गई है। लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था। अगले संडे जब दिन ढल जाता है तो वो एक चिट्ठी लिखता है और लेके शहर जाता है और उसको मेल कर देता है। ये और कुछ नहीं थी, ये थी भगवान की चिट्ठी। उसमें उसने लिखा, भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है ताकि मैं फिर से अपने खेत में उपजाऊ कर सकूं, फिर से अपने खेत में अनाज बो सकूं और अनाज उगने तक मैं उसका इंतज़ार करूं। लेकिन हेलस्टोन डॉट डॉट डॉट, ठीक है, हेलस्टोन डॉट 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 करके क्यों छोड़ा गया? क्यों? क्योंकि ठीक मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, भगवान वो भी जानते हैं जो इंसान के मन में है, जो इंसान के अंतरात्मा में है। तो डॉट 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 करके मैंने छोड़ दिया, आपको आगे सब कुछ पता है। अब बात करें यहाँ छोटी सी और चीज़, पेसोज। पेसोज क्या है? पेसोज एक करेंसी है जो कि लैटिन अमेरिका में इस्तेमाल की जाती है। तो यहीं से आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये कहानी लैटिन अमेरिका की है और पेसोज शब्द जो कि करेंसी है, जो कि एक पैसा है, वो लैटिन अमेरिका में यूज़ की जाती है। तो उसने एनवेलप पे टू गॉड लिख दिया, लेटर लिया, बिना किसी सोचे समझे शहर गया, पोस्ट ऑफिस में स्टैंप मार के मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। One of the employees was a postmaster and also helped at the post office. तो एक एम्प्लॉय था वो पोस्ट ऑफिस का जो कि पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी काम वाम करता था। वो अपने बॉस के पास जाता है खूब हंसते हंसते और उसको ये चिट्ठी दिखाता है। कहता है कि मैंने अपने पूरे कैरियर में ये एड्रेस नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर जो कि अ फैट एमिएबल फेलो था, फैट एमिएबल फेलो यानी कि मोटा और बहुत फ्रेंडली मैनर का इंसान, वो भी हंसने लगता है। वो भी हंसने लगता है और फिर सोचने लगता है, सीरियस हो जाता है। ठीक है, लेटर को डेस्क के ऊपर रखता है और कहता है क्या भरोसा है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता, जिसने इस चिट्ठी को लिखा है वैसा विश्वास मेरा भी होता। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कि मैं क्यों ना भगवान की जगह रह के इसकी मदद कर दूं। तो आगे वो सोचता है कि भगवान का इससे भरोसा, भगवान से इसका भरोसा ना उठे, इसलिए इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इस लेटर का जवाब दूं। लेकिन जब वो चिट्ठी खोलता है तो क्या देखता है कि एक अच्छी नीयत, इंक और पेपर के साथ साथ कुछ और भी चाहिए था मदद के लिए, और वह क्या था? पैसा। इस चीज़ पे आके वो थोड़ा देर के लिए रुक जाता है।
बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, अपने संकल्प पे, अपने जो सोचता है, डिसाइड करता है, उस पे आके वो थोड़ा सा रुक जाता है। फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगता है, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा वो दे देता है, अपने कुछ दोस्तों से मांगता है कि एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी इस काम को किया जाए, थोड़ा दान पुण्य किया जाए। लेकिन दिक्कत क्या थी कि 100 पेसोज कहाँ से आए? आधे से थोड़ा ज़्यादा वो कलेक्ट कर पाया। ये तो खुश था, चलो आधे से ज़्यादा ही कलेक्ट कर पाया, किया तो सही। एनवेलप में उसने इस पैसे को रखा, लेंचो को एड्रेस करके उस पर गॉड का सिग्नेचर करके उसने रख दिया। अब अगले संडे लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी, और जाके पूछता है कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी है। पोस्टमैन खुद उसको वो चिट्ठी देता है और पोस्ट मास्टर दूर से देखता रहता है कि उसकी जो एक्सपीरियंस होगी, जो एक क्या कहते हैं कि उसका जो एक रिएक्शन होगा वो क्या होगा। लेकिन लेंचो वो तो कोई सरप्राइज ही नहीं दिखा रहा पैसे देख के, इतना कॉन्फिडेंस था उसको भगवान पे। उल्टा वो गुस्सा हो जाता है पैसे गिनकर, कहता है भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते, वो मुझे मना कर ही नहीं सकते। तुरंत लेंचो खिड़की पे जाता है, पेपर और इंक लेता है और राइटिंग टेबल पे लिखना शुरू कर देता है। उसकी भौं एकदम चढ़ी हुई हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है, लिखता है चिट्ठी में। जब वो ख़त्म करता है फिर वो खिड़की पे जाता है, स्टैम्प खरीद के उसमें एफिक्स करता है और एनवेलप पे, और जाके वो फिर से पोस्ट कर देता है। जो ही उसने पोस्ट किया, लेटर मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर जाता है उसको खोलने के लिए। उसमें लिखा होता है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रिच्ड मी। जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें सिर्फ 70 पेसोज ही मुझे मिले हैं, बाकी पैसे मुझे भेजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस बार मुझे मेल से मत भेजिएगा। क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो धोखेबाज हैं, वो चीटर हैं, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए, तो इस बार मेल से पैसे मत भेजना और बाकी पैसे मेरे भेज दो। और नीचे लेंचो। कहानी स्टूडेंट्स हमारी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आपके क्वेश्चंस तो अब बढ़ गए। आपसे मैंने पहले ही 2 क्वेश्चन पूछे थे, क्या लेंचो की चिट्ठी भगवान तक पहुंची? क्या भगवान ने लेंचो को पैसा दिया? है ना। और अब तो और तीसरा क्वेश्चन आ गया कि क्या अब और जो बाकी पैसे हैं वो लेंचो को मिलेंगे? क्योंकि इतने मदद के बाद भी इसने उन लोगों को बंच ऑफ क्रूक्स कहा है। तो अब ये आगे के क्वेश्चंस मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप सोचो और